बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुंदर मर्यादा हमारे श्री आनंदपुर दरबार की, जो एक एक दृश्य एक एक अलौकिक नजारा त्रिलोकी से भी है प्यारा, क्योंकि हमारे रोम रोम को प्रफुल्लित करने वाला दरबार का हर एक जयकारा तीनों लोक से न्यारा हमारा सतगुरु दाता दीन दयाल प्यारा। किस प्रकार से महिमा शुरू करें और कहाँ अंत करें, कुछ समझ में नहीं आता। किस प्रकार की महिमा गाएं और किस क्षेत्र की, वहाँ की वनस्पतियों की, वहाँ की हरियाली की महिमा गाएं, वहाँ के मौसम की महिमा या गुणानुवाद गाएं, वहाँ के प्रसाद, वहाँ के लंगर, वहाँ का जो रहन सहन, वहाँ पर कमरों में रहने की सुविधा के चाहे गीत गाने हों, सब के सब अलौकिकता से भरपूर है। आज जिस तरह श्री दर्शन खुले, भजन बोलने की शुरुआत लगभग 20 मिनट पहले ही शुरू कर दी जाती है। आजकल 5 बजे से 20 मिनट पहले ही भजन बोलना शुरू कर दिए जाते हैं कि गुरुमुख प्रेमी जो हैं, एक से बढ़कर एक, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, हिमाचल से, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई हैदराबाद का है, कोई लंदन कनाडा में जो रहते हुए गुरुमुख प्रेमी हैं वहाँ से आ रहे हैं भजन बोलने के लिए लालायित। बेशक सभी गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर, सत्संग भवन में, अपने अपने शहर में ये भजन बोलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन श्री दरबार में आकर वो अधिक से अधिक संगत के सन्मुख भी अपनी ये जो अवसर श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया हुआ है सबको, इसमें भी अपनी सौभाग्यशालिता का योगदान देते हुए और खुशियों से अपने दामन को भर लेने के लिए लालायित देखे जाते हैं भजन बोलने के लिए। और वहाँ एक कतार सी बन जाती है, 15 से 20 गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होने से पहले ही 5-6 भजन बुल जाते हैं, क्योंकि 5 बजे से कुछ 5-7 मिनट की देरी पर ही श्री गुरु महाराज जी आके सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कहाँ कहाँ से, दूर से तो संगत आती ही है, अपने अपने शहरों से लंबा सफ़र करके
आसपास से भी कोई बाई रोड चले आते हैं, उल्लासनगर से, कल्याण से, उरली से, पूना से और नगर से, येवत से, येवला से, और भी बहुत से नाम हैं। बम्बई से भी चले आते हैं, दादर से भी, और कितने नाम हैं याद भी नहीं है हमें। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी की किस नज़रिए से, किस एंगल से महिमा का गान करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, कुछ समझ में नहीं आता, समझ से परे है। क्योंकि ये रचना और ये लीला हमारे श्री परमहंस अवतार श्री परमहंसों की रचाई हुई है और नित्य प्रति हाजिर हजूर हमारी आंखों के सामने छठी पातशाही गुरु महाराज जी नित्य नए नज़ारों से हमें भरपूर कर रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी अपने आसपास से कहीं से भी चलते हैं, चाहे 100 किलोमीटर का एरिया हो, 200 किलोमीटर का एरिया हो, 50 किलोमीटर का एरिया हो, अपने हिसाब से चलते हैं तो रास्ते का ट्रैफिक जब जब जाम होता है, अगर पूना की भी बात करें तो पूना से 30 किलोमीटर का फासला श्री प्रयाग धाम और पूना का है, 30-35 किलोमीटर का। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जब भी उनकी गाड़ी रुकती है, चाहे अपनी स्वयं की गाड़ी हो या टैक्सी बुकिंग हो, रुकने पर तुरंत ख्याल आता है दर्शन हाल का। क्योंकि एक वो लिमिट समय को लेकर चलते हैं, लगभग 2 घंटे पहले चलते हैं कि वो श्री दरबार में आराम से पहुंचकर थोड़ा इधर उधर अपने आप को तरोताज़ा करते हुए चाय पीने की भी इच्छा होती है, चाहे कैंटीन में चले जाएं, चाहे घर वाली कैंटीन में भी चाय मिल जाती है। देखो श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था कर रखी है कि 4 बजे, राइट फिक्स 4 बजे बड़ी बड़ी केतलियाँ चाय की भर के रख देते हैं, एक मीठी चाय, एक फीकी चाय और गिलास भर भर के पीते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं, घर के हों या बाहर से आई हुई संगत हो, जैसे कोई अमृत के जाम पिला रहे हैं श्री गुरु महाराज। और रात्रि को दूध पीते हुए गुरुमुख प्रेमी गिलास भर भर के देखे जाते हैं। इसीलिए ही ये कहना पड़ता है कि महिमा को कहाँ से शुरू करें, किस क्षेत्र की महिमा करें, खाने पीने की करें, रहने की करें, दर्शनों की करें, सत्संग की करें, नहाने धोने की करें, कमरों में रहने की करें। तो गुरुमुख प्रेमी आकर के चाहते हैं कि 4 बजे पहुंच जाएं, कोई इस हिसाब से आते हैं कि 4:30 तो पहुंच ही जाएं। एक नपा तुला हुआ समय लेकर के प्रस्थान करते हैं क्योंकि हर इंसान जो है संसार के कार्य व्यवहार में व्यस्त है। व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल करके जब सड़क पर बाई रोड चल रहे होते हैं, कोई स्कूटी पर आने वाले हैं, कोई मोटरसाइकिल बाइक पर आने वाले हैं, कोई 4 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, जब ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुकती है उनकी, थोड़ा सा भी जाम लग जाए, दिखाई दे कि जाम लग गया है तो जान निकलने लगती है, कलेजा मुंह को आने लगता है कि कहीं दर्शन खुल ना जाए, हम रह ना जाएं।
हुक्मनामा सुनने से वंचित न हो जाएं कहीं। बेशक संसार में व्यस्त हैं, दुनिया में मस्त हैं, लेकिन असली मस्ती के मायने तो गुरुमुख प्रेमी भली भांति समझते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन जैसी मस्ती दुनिया में कहीं हो नहीं सकती। श्री प्रयाग धाम के नज़ारों जैसी मस्ती कहीं हो नहीं सकती। और उसी के बीच में श्री दर्शन हाल की जो मस्ती प्राप्त होती है, क्योंकि सब जानते हैं कि रोज श्री दर्शन हाल में लीला देखने को मिलती है। गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाते हैं। जाने कब से ये सिलसिला चलता है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय जो गुरुमुख प्रेमी दर्शन किया करते थे, तब अनोखी लीलाएं देखने को मिलती थी। मोती बाग श्री आनंदपुर में उस वक़्त नवनिर्मित ये बाग, आज बाग को पार्क कहा जाता है, तब मोती बाग के नाम से मशहूर था। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी सीधे पेड़ों से फलों के लटकते हुए गुच्छे टहनियों से डायरेक्ट तोड़ करके गुरुमुख प्रेमियों को लुटाते थे, जब कोई खास भीड़ नहीं होती थी। और ये रोज का लगभग श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का ये लीला करने का अंदाज गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करने वाला होता था। जिन्होंने दर्शन किए हैं वे बेशक आज भी याद करते हुए उन लीलाओं को देखे जाते हैं। और जब कोई बात ऐसी चल जाती है तो वो उन लीलाओं का जिक्र करते हुए अपने संपर्क में आने वालों को सराबोर कर देते हैं लीलाएं सुना करके। श्री गुरु महाराज जी की जो सबको कृतार्थ करने वाली शैली, एक प्रकार से उनका स्वभाव, उनकी नज़दीकी का असर, उससे सबको अवगत कराने में उनको मज़ा आता है कि वो सब कुछ भूल भाल करके वो बुजुर्ग आज सुनाते हैं। और इसी प्रकार सुनने वाले भी मस्त होकर सुनते भी हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, वो भी खो जाते हैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल कर। एक जो अतीत उन्होंने इस जन्म में देखा नहीं, फिर भी एक कल्पना के दौर में पहुंच जाते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि हम भी वहीं थे, अपने आप को वहीं मोती बाग में स्थित करके ऐसे नज़ारों में खो जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही जी कहीं सेव अपने कर कमलों से तोड़कर लुटा रहे हैं, कहीं मौसमियाँ, और भी इस प्रकार के कुछ साधारण फल गुरुमुख प्रेमियों को लुटने का अवसर प्राप्त होता था। संगत तो गिनी चुनी हुई होती थी और कई बार मौज वश तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान और पलंग को गुरुमुख प्रेमी उठाए हुए, चार गुरुमुख प्रेमी पलंग को ज्यों का त्यों उठा लेते थे और पलंग के ऊपर विराजमान, और पेड़ों के ऊपर जो ऊपर डालियों में फल लगे होते थे, श्री गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी उन फलों को तोड़ तोड़ करके
एक फल तोड़ते और लुटा देते, कभी फल इधर जा रहा है, कभी फल उधर जा रहा है। और वही नज़ारे आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी हमने देखे। ये नज़ारा तो अधिकतम संगत ने, गुरुमुख प्रेमियों ने, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ हम फले फूले बड़े हुए, बहुत ही मन चित्त लगाकर हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भरपूर आनंद प्राप्त किया। और अब हजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी उन्हीं अलौकिक नज़ारों को अपने अंदाज में गुरुमुख प्रेमियों को नित्य प्रति दिखाते हुए लीला का एक सुंदर आकर्षित समा बांध देते हैं। जब श्री दर्शन हाल में इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी मौज में आते हैं और गुरुमुख प्रेमी जो भजन बोलने वाले लीला के सुंदर सुंदर भजन बोलते हैं, दर्शन हाल को गुंजा देते हैं। क्योंकि उस वक़्त केवल हल्ला गुल्ला, नचना टपना, लुटना लुटाना सब चरम सीमा पर हो जाता है। सबके चेहरों पर मुस्कान, कोई खिलखिलाकर हंसते हुए, कोई मधुर मुस्कान के साथ बटोरते हुए आनंद और अपने भीतर उन नज़ारों को भरते हुए अपने जीवन का एक एक पल स्वर्णिम पलों में जी रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन तो बस यही है। और फिर वहाँ का सत्संग आज भी फिर जो सत्संग हुआ, गुरुमुख प्रेमी पहुँच जाते हैं। जो रास्तों में थोड़ी देर होती है किन्हीं को तो बड़ा दुख होता है। यानी उनका ध्यान जो है, चाहे वो अपनी बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, स्कूटी पर सफ़र कर रहे हैं, कार में सफ़र कर रहे हैं, ध्यान दर्शन हाल में लगा हुआ। क्योंकि फिर दर्शन हाल के नज़ारे, फिर श्री आरती पूजा का सुंदर लाभ प्राप्त करना और फिर वहाँ लंगर में खाना खा के अपने घरों की ओर चलना, या फिर रात को वहीं रुकना, या 2 दिन का लाभ उठाना। कोई शनिवार को आते हैं तो फिर इतवार के बाद या सोमवार की सुबह चल पड़ते हैं श्री आरती पूजा के दर्शन करके अपने घरों को, कोई 1 घंटे में तो कोई 2 घंटे में, कोई 3 घंटे में। इस प्रकार से उनको लाभ प्राप्त होता रहता है। लेकिन दर्शनों के मतवाले प्रेमी अपने सतगुरु का दर्शन पा करके मस्त होते हुए, और जो सत्संग सुनते हैं दर्शन हाल में कि किस प्रकार वर्णन सत्संग में होता है, श्री गुरु महाराज जी भी सिंहासन को ऊंचा करके विराजमान हुए, सबको खुले दर्शनों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए, सत्संग के बीच में जयकारे बोलते हुए, फिर गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वो समा भुलाए नहीं भूलता। सत्संग सुनकर कितने ही प्रेमी लाभ आज तक उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और रहती दुनिया तक उठाते रहे। आज भी क्या सत्संग जो सुना, जो सत्संग हुआ, आओ सभी हम सुनते हैं। मुझ मंगल सेवक नर होते हैं, भक्त सागर से पार, तुझ के सुमिरन मानसे नाशक विगल तासे सर्वारंभ में प्राप्त है।
सत्संग। इसी प्रकार दिव्य श्री सिंहासन में शोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो श्री दरबार की रचना रची है बेमिसाल जी। चरण शरण में जो भी आए भक्ति अमोलक लाल जी। लोक और परलोक में सद्गुरु करते हैं संभाल जी। सब जय जयकार मिलकर बोले श्री परमहंस दयाल। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि इस घोर कलिकाल में हमारी खुशकिस्मती की दयाल देश से दयाल स्वरूप में श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने सुंदर श्री अनंत दरबार की रचना की और हम सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर अपना सुंदर दीदार बख्शा और सुंदर आशीर्वाद बख्शे। सद्गुरु दयाल स्वरूप होते हैं और अपनी रहमत नजर से अपने सेवकों को कृतार्थ करते हैं। नानक नजरी नजर नहीं महाराज जी वाणी के अंदर फरमाते हैं कि सद्गुरु अपनी नजरों से ही निहाल कर देते हैं और सेवक के जन्म और जन्म के 84 लाख योनियों में बंधन काट देते हैं। तृतीय गुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी इलाही वाणी के अंदर वर्णन करते हैं सद्गुरु होए दयाल अश्रद्धा पूरिए। सद्गुरु होए दयाल अकब दूरिए। सद्गुरु होए दयाल अकुत न जानिए। सद्गुरु होए दयाल हर रंग मानिए। सद्गुरु होए दयाल रंग का डरया। सद्गुरु होए दयाल सद ही सुख दया। महाराज जी इलाही वचनों के अंदर फरमाते हैं कि जिस पर सद्गुरु दयाल हो जाते हैं उसकी श्रद्धा पूर्ण हो जाती है। जिस पर सद्गुरु दयाल हो जाते हैं उसके दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि जिस पर सद्गुरु दयाल हो जाते हैं उसको निहाल कर देते हैं। जिस प्रकार श्री आरती पूजा के पावन वचनों के अंदर स्तुति के अंदर प्रेमी जन नित्य प्रति पढ़ते हैं। एक बार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी उर्ली आश्रम में विराजमान थे। इसी प्रकार प्रेमी जन दर्शनों का मधुर रस अमृत का पान कर रहे थे। एक महात्मा जी ने श्री चरणों में सत्संग किया और उसी सत्संग में ये लाइन दोहराई जो कि श्री आरती पूजा के पावन वचनों में आती है। जिस पर हुए गुरु दयाल भक्ति धन से करेगा। जो ही ये लाइन आई एकदम श्री सद्गुरुदेव महाराज ने अपने पावन दोनों कर कदमों को उठाते हुए शुभ आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि आज हम सब गुरुओं को निहाल कर रहे हैं। चलो गुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी के पावन समय के बाद श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य चल रहा था। सेवा कार्य भी चल रहा था, निर्माण कार्य भी चल रहा था। शाम के समय एक तरफ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इलाही रहमतों का अतुलनीय भंडार खोलकर विराजमान होते और श्री आज्ञा से एक और बाबा बुढ़ा जी मजदूरों को मजदूरी दिया करते। एक लाइन मजदूरों की होती, एक लाइन सेवादारों की होती। मजदूर मजदूरी लिया करते और सेवादार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद पाते। श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से प्रसाद पाते। श्री गुरु महाराज जी का अनुपम प्यार दुलार पाते।
उसके मन में ना जाने क्या भाव आया कि रोज मजदूरी मिलती है, मगर मजदूरी से ना तृप्ति होती है, ना पूर्ति होती है और चेहरे पे खुशी भी नहीं होती। और ये जो सेवादार सेवा करते हैं, इनको पैसा भी कोई नहीं मिलता, इनको कोई दाम भी नहीं मिलते, ये सेवा भी कोई करते हैं, मगर इनके चेहरे पर खुशी होती है। आज मैं भी मजदूरी नहीं दूंगा और आज सेवादारों वाली लाइन में लग जाऊंगा, तो वो मजदूरों की लाइन से हटकर सेवादारों वाली लाइन में लग गए। जब श्री गुरु महाराज के सन्मुख पहुंचा तो घट घट की पटपट की जानत भले भले की वीर प्रसाद। श्री सतगुरुदेव महाराज जी मुस्कुराकर फरमाते हैं, नूर तू तो मजदूरी करता है और ये तो गुरुओं वाली लाइन है। तो नूर ने श्री चरणों में प्रणाम अर्ज करते हुए कहा, महाराज जी आपके सेवकों के चेहरे पर भी नूर होता है, उनकी झोली में भी भरपूर होता है, उनकी आंखों में भी जरूर होता है। तो ये देखकर मैंने अपने दिल में आज सोचा है, आज मैं मजदूरी नहीं लूंगा, जो नूर जरूर और भरपूर आप अपने सेवकों को बख्शते हैं, कृपा करके आज मुझे भी बख्श दीजिए। जब उसने ये भाव रखे, श्री गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर उसके पावन प्यार को देखते हुए उसको शुभ आशीर्वाद दिया, प्यार बख्शा, उसके सिर पर अपना पावन कर कमल रखते हुए फरमाया कि आज तुम्हें सतगुरु के घर में एक दिन की मजदूरी अर्पित की है और हम ये वचन करते हैं कि तेरी एक दिन की मजदूरी के बदले तेरे इस जन्म के नहीं बल्कि जन्मों जन्म के सारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे। बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी विराजमान है। बादशाह जबर जिसका राजपाट चल गया, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में आया। दसम बादशाह के चरणों में राज की विधि थी, श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके राजपाट दिला। जब राजपाट मिला तो धन्यवाद करने आगरा में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में पहुंचा, धन्यवाद किया बेगम सहित और जुनी मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा गए, उसके मन में संशय आ गया, बेनती करते हैं महाराज जी, मैं बादशाहों के घर में जन्मा पला पोसा, मुझे सत्ता करने का हुनर नहीं है, सत्ता करने की अकल नहीं है, आप क्षमा कीजिएगा, बताइए आप मुस्कुराए। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि आज से बहुत समय पहले चौथे गुरु महाराज जी ने एक मुसलमान को दुख दरिद्र काटने का वरदान दिया था और आज हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो मुसलमान तू ही है, आज तेरे को हमने बादशाह बना। इसमें सतगुरु दयाल होते हैं, उसको संसार की खुशियां भी बख्शते हैं, लोक परलोक की खुशियां भी बख्शते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, हमारे श्री हजूर महाराज जी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में विराजमान थे। कुछ प्रेमी श्री चरणों में आए, आकर उन्होंने अपने दुखों कष्टों की अर्ज की। वो भगत जी हैंडीकैप थे, व्हीलचेयर पर थे। महाराज ने इलाही वचनों में फरमाया कि आप भजन किया करो, श्री दरबार के नियमों का पालन किया करो। उसने विनती की, स्वामी जी कितनी कृपा करो कि मैं खड़े होकर आरती करूं। व्हीलचेयर में था, श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन कर कमल आगे बढ़ाकर फरमाए, हमारा हाथ पकड़ लो तो खड़े हो जाओ। तो उसने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा, खड़ा हो गया, व्हीलचेयर पर आया था और जब वो गया तो अपने पैरों से चल कर गया। बोलो जयकारा बोले गुरु महाराज जी पढ़ लेते मेरे सतगुरु रहते छोड़ कोई ना। तो वही सतगुरु आज हमारी बाह पकड़ने के लिए हमें अपने चरणों में बिठाया है, अपने पावन दर पर बिठाया है और अपनी पावन रहमतों से हमें नवाज रहे हैं। ऐसे सतगुरुदेव पर बीते तन्मन पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। श्री गुरु महाराज के उपकार गाते रहें और श्री वचनों का पालन करते रहें। सतगुरु आज भी अपने विरत की लाज रखते हैं, अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। जरूरत है हम सेवक अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं और सदैव शुक्राना करें। जिस प्रकार प्रेमी के हृदय का भाव, भाग्यशाली हूं मैं बड़ा सर पे तेरा साया है, भाग्यशाली हूं मैं बड़ा
व्यवहार के 5 नियमों का पालन करते रहें और श्री गुरु महाराज के निज मुख से उच्चारित वरदान 2 घंटे भजन की सुंदर पालना करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण कितना सुंदर सत्संग और सत्संग में वर्णन सेवा का जिक्र होता हुआ हमने सुना कि किस प्रकार एक बार जब गुरु महाराज जी के दरबार में जो सेवा का सिलसिला चलता है तो ये तो बहुत पुरानी बात है कि पगार लेने का जब समय होता है, जब छुट्टी करने का समय होता है तो बहुत पहले रोज़ के रोज़ दिहाड़ी मजदूर अपनी दिहाड़ी लिया करते थे। तो जो गुरमुख प्रेमी होते थे उनकी भी लाइन लगती थी और जो दिहाड़ी मजदूर होते थे उनकी भी लाइन लगती थी। दिहाड़ी मजदूरों को दिहाड़ी दिया करते थे और जो गुरमुख प्रेमी हैं उनकी भी सेवा से छुट्टी हो जाती थी। वो गुरु महाराज जी से प्रसाद प्राप्त किया करते थे, आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। एक गुरमुख प्रेमी जो कि मजदूर था, दिहाड़ी गुरमुख बना नहीं था, रोज़ दिहाड़ी लेने वाली लाइन में होता था, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, जैसा कि सत्संग सभी ने सुना, कि हम रोज़ दिहाड़ी लेते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं, लेकिन जीवन में कुछ आनंद नहीं है।
लेकिन ये लोग जो रोज बिना दिहाड़ी के काम करते हैं, जिसको सेवा कहते हैं, सेवा करते हैं ये, और इनके चेहरे पर जब भी देखते हैं मुस्कान होती है, ये चेहरे इनके लालम लाल होते हैं, तन मन से खुशहाल होते हैं। ऐसा क्या है? तो दिहाड़ी तो हम रोज ही लेते हैं। उसने सोचा कि मैं भी एक दिन देखूं तो सही कि जो लाभ इनको मिलता है तो मुझे भी अवश्य मिलेगा। तो दूसरे दिन जब सेवा वहाँ दिहाड़ी मजदूर वो काम करता रहा और शाम को जब पगार लेने का, वो दिहाड़ी लेने का वक्त हुआ, काम खत्म हुआ, तो भक्तों की लाइन में, गुरुमुखों की लाइन में लग गया। अब गुरु महाराज जी तो आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वैसे भी सबकी पहचान रखते हैं और अंतर्यामी हैं, अंतर मन की भी सबके जानने वाले होते हैं। जब उसका प्रेमी का नंबर आया तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, भाई तू तो दिहाड़ी लेने वाला, आज दिहाड़ी क्यों नहीं लेता? तो उसने अपनी बताई, जैसा कि हमने सुना सत्संग में। तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या वचन किए कि तेरी एक दिहाड़ी के बदले, एक दिहाड़ी जो तूने सेवा में लगाई है, एक दिन का जो विश्वास किया है, एक दिन जो अपना ये त्याग किया है, उसके बदले में तेरे जन्मों जन्मांतरों के पाप तेरे कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कितना सुंदर वरदान गुरु महाराज जी ने दिया। और अब ये हमने ये समझना है कि देखो, जो गुरुमुख प्रेमी आप जैसे सेवा की भावना रखते हैं, सेवा के सुंदर विचार रखते हैं, कई कई दिन सेवा करते हैं, 2-2 महीने सेवा करते हैं, 1 महीना सेवा करते हैं, हर त्योहार पर सेवा करते हैं, कोई लंगर खिला रहा है, कोई बर्तनों को धोने की सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू भी लगाने की सेवा करते होंगे, कोई पत्थर उठाने की सेवा करते होंगे, कोई पेड़ काटने की सेवा करते होंगे, कोई कुटिया पर, कोई सत्संग भवन में, आश्रम में सेवा करते होंगे। तो सोचो उसका कितना लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जहन में, दिमाग में यही होना चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। कि अगर हम तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय के हों, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय हों, लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के तो हम लगभग सभी के सब हैं। या यूं समझ लेते हैं कि अगर हम 20 साल से लगे हुए हैं, 20 साल की उम्र में लगे थे और 20 साल हो गए, आज 40 साल की उम्र है, तो हमने कोई ऐसे शुरुआत की है कि हम 1 सप्ताह के लिए आते हैं, और अगर वही 1 सप्ताह लगातार चल रहा है, आज भी उसी 1 सप्ताह पर टिके हुए हैं, बेशक वो सब कुछ फलेगा फूलेगा, लेकिन हमें चाहिए तो यही कि हम उस 1 सप्ताह को बढ़ा करके, बढ़ाते बढ़ाते आज 2 महीने कर दिए होते, 3 महीने कर दिए होते। हमने ये तो देखा ही है कि जब हम उसी फिक्स टाइम पर अटल हैं, अगर हमारे जीवन में कोई नुकसान हमें नजर आता सेवा करने का, फिर तो हम कब के छोड़ दिए होते। लेकिन ये भली भांति हम जानते हैं कि हमें लाभ ही हो रहा है, तो फिर उस लाभ को बढ़ाया जा सकता है। कौन नहीं चाहता कि हम अपने लाभ को बढ़ाएं। श्री गुरु महाराज जी हर संभव प्रयास करके हमारे जीवन में लाभ को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने संकल्प को बढ़ाएंगे नहीं तो लाभ बढ़ेगा कैसे। हम अगर उसी लाइन पर खड़े रहेंगे तो आगे पहुंचेंगे कैसे, जबकि हमें ये अवसर जो है, ये स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, बहुत ही भाग्यशाली अवसर है। ये अपने आप में हमें विचार करना है कि हम
आगे कैसे बढ़ें भक्ति में, किस प्रकार से हम भक्ति की खेती को लहलहाता हुआ इसी जीवन में देखें। जब भक्ति करने में या सेवा करने में हद कर देंगे तो सतगुरु जी हमारे यमराज का खाता रद्द कर देंगे। हम सेवा करने में हद कर दें, सिमरन करने में हद कर दें, और फिर देखो कैसे सतगुरुदेव महाराज जी हमारे जन्मों जन्मांतरों के पापों का खाता रद्द कर दें। इस प्रकार सत्संग का देखो रोज लाभ प्राप्त करते हुए गुरुमुख प्रेमी देखे जाते हैं। और सभी के सभी आनंद